आप सभी को गुड इवनिंग और मेरे इस चैनल में, इस मैथमेटिक्स के चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर आप लोग देखते हैं इस तरह की होती है, सभी साइड इसका बराबर होती है। थोड़ा इसको देखिए, ये सभी साइड बराबर होती है। ये जहाँ भी जाइएगा मैथ में पीछा छोड़ती नहीं है। तो मैं इस स्क्वायर का एक इस तरह का समाधान सॉल्यूशन लेके आया हूं जो कि आपको सहायता करेगी मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा एक ओल्ड मॉडल जो कि हम लोग बना के आए थे पहले जो हम लोग को टीचर लोग सिखाते थे, कुछ इस तरह का हम लोग स्क्वायर को देखते थे। देखिए, सपोज 11 स्क्वायर अगर समाधान करने के लिए आता था तो हम लोग क्या करते थे, 11 इंटू 11 को हम लोग लिख लेते थे और इसको मल्टीप्लाई के माध्यम से जो विधि है, मेथड है, उसके अनुसार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई और एडिशन करके इस तरह से निकाल देते। तो 11 का स्क्वायर क्या हुआ, 121। ये हम लोग का ओल्ड मॉडल में हम लोग देखे थे, पुराना विधि। लेकिन इसको मैं इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ कि मॉडर्न तरीका से किस तरह से हम लोग समाधान करेंगे, जो कि आसानी से आसान आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना हेडेक का आप इसको सरल विधि से आप समाधान कर पाइए। तो इसका हेडलाइन है कि सिंपल स्क्वायर ऑफ 11 to 99। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो हेडलाइन है, ये जो स्क्वायर का जो विधि मैं बताना चाहूँगा वो नंबर 11 से लेके 99 के अंतर्गत जो भी नंबर्स आएंगे मैथमेटिक्स में, उनका इस विधि से कीजिएगा। लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि 11 से पहले यानी 10, 9, 8 ये सब के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं देगी, और 99 के बाद मीन्स 100 के ऊपर में ये फॉर्मूला काम नहीं देगी। ये सिर्फ 11 से 99 के बीच की बात है। और हमेशा हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में जहाँ भी स्क्वायर की बात आती है, अधिक से अधिक 11 और 99 के बीच में आती है। जिस समय हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए तो वहाँ देखते हैं कि समय नहीं मिला, जानते हुए भी मिस हो जाता है। तो ये विधि देखिएगा, ये पहले वाला तो आप लोग सबको ही जानते हैं, मैं आशा करता हूँ इसको आप लोग जानते हैं। लेकिन इससे ईजी तरीके से मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। फिर इसी 11 स्क्वायर को यहाँ लिखिए। तो कौन सा ये मेथड है, इसको ध्यान में दीजिए। अभी 1 और 1 यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये 1 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा। फिर ये 1 जो है इसको फिर हम लोग ले जाके यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई का एक साइन देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ देखिएगा स्क्वायर, इस स्क्वायर को ले जाके हम लोग यहाँ रखते हैं। तो सीधा है ना, ये 1 और ये स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। तो ये आंसर आ रहा है 2। इसको इसी तरह छोड़ देना होगा आपको, इसका काम आएगा बाद में, थोड़ा 2 सेकेंड के बाद। अब देखिए नीचे क्या करना है आपको, ये जो 1 है इसका स्क्वायर करना होगा आपको। 1 को फिर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 1 जा 1 हुआ। इस 1 को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कुछ 1 दिख रहा होगा आपको, ये 1 यहाँ लिखते हैं। अब क्या करना है, फिर ये वाला 1 11 है तो अब दूसरा तो 1 ही होगा। इस 1 को भी इसी तरह हम लोग स्क्वायर किए तो 1 हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं और बीच में एक 0 लगा देते हैं। ये अपने तरफ से लगा के रखिएगा, यही है मेन रहस्य इसका। ये 0 को इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये नंबर को हमको 3 डिजिट में चाहिए। 3 डिजिट उसका नहीं होने से ये फॉर्मूला काम नहीं लगेगी। तो यहाँ क्या हुआ, 1 आया स्क्वायर से इस तरह से 1 यहाँ, और फिर 1 का स्क्वायर किए तो यहाँ 1, 0 अपने तरफ से हम लोग डाल दिए। अब क्या होता है कि ये जो 2 है यहाँ जो लिखे थे, और इसका जो हम लोग गुणनखंड किए थे मल्टीप्लाई, तो यहाँ जो 2 आया, मैं थोड़ा देर पहले ही बोला था कि ये 2 को 2-3 सेकेंड के बाद में इसका काम आएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग,
यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। कहाँ रखेंगे? यहाँ देखिएगा, ये नंबर सिस्टम में 1 प्लेस है और ये 10th प्लेस है, तो हमको यहाँ का जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको 10th प्लेस में रखना है, यूनिट डिजिट में नहीं रखना है। ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ ये 2 को हम लोग ले आके 10th डिजिट के नीचे में रखते हैं। रखने के बाद में क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग एडिशन करते हैं। ये एडिशन का साइन देखिए, फिर ये 1 को यहाँ लिखे 1, 0 और 2 को ऐड किए तो 2 हुआ और ये 1 यहाँ 1 हो गया। तो आप देख लीजिए 121, ये जो हम लोग का मॉडर्न जो थिंकिंग है उसके अनुसार से ये मैथ बनी स्क्वायर। और यहाँ पुराना वाला में क्या था, इसका भी आंसर 121 है, यहाँ भी 121 आ गया। तो कौन सा आसान लगा आपको, ये पुराना विधि अच्छा लगा कि नया वाला? तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आपको समझा रहा हूँ कि नया विधि से जाइएगा, उतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन में आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये तो 11 है, छोटी नंबर, लेकिन कहीं 97 आ गया, 67 आ गया, 58 आ गया, वहाँ आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ी डिजिट को मैं, बड़ी नंबर को मैं करूँगा। ये 2 नंबर में देखिए 37 का स्क्वायर निकालना है। तो इसी तरह 11 का जो स्क्वायर निकाला गया था पुराना मेथड में, तो हम लोग क्या करते हैं 37 इंटू 37। ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये 37 को हम लोग 2 बार लिखें। यहाँ फिर देखिएगा झंझट हो जाता है, अब इधर 37 लिखे, यहाँ भी 37 लिखे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे पुराना मेथड से, फिर यहाँ इसका टेबल पढ़िए। झमेला एग्जाम में ये सब टाइम नहीं मिलती, शॉर्टकट में हम लोग जाने खोजते हैं, इसीलिए ये नई विधि आप लोगों के लिए उपयोगी है, यूजफुल है। अब देखिए ये पुराना मेथड को तो आप लोग जानते हैं, तो इसको 37 को मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर क्या आया 1369, यानी 1369। अब हम लोग नया मेथड में जाते हैं। सेम एक दूसरा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइएगा जल्दी से। अब ये 37 का स्क्वायर जो पुराना में था, ओल्ड में था, उसी को मैं मॉडर्न में ला के देख रहा हूँ। तो हम क्या किए थे उस समय, ये 3 को यहाँ रखे थे, फिर ये 7 को यहाँ रखे थे, मल्टीप्लाई का साइन देते जाएंगे, और ये स्क्वायर को यहाँ रखे थे। इसी तरह तो किए थे, आप भी करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, ये हो गया 42 इसका गुणनफल। ये मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है 42। अब इसको उसी तरह 2 सेकंड के बाद में इसका यूज होगा, इसको यहीं पर हम लोग थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर आप देखिए अब यहाँ क्या किए, वहाँ तो हम लोग क्या किए थे कि 1 का स्क्वायर किए थे तो 1 हुआ था। अभी क्या हुआ कि यहाँ 3 का स्क्वायर करना है, इस 3 को, 3 3 जा 9। अब हम लोग 9 को लिख दिए, यहाँ पर लिखे, ये वाला 9 को मत देखिएगा, ये 3 3 जा 9। उसके बाद में बच गया अब 7, तो 7 को भी अगर हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, 7 7 जा 49। हाँ, अभी इस 49 को हम लोग यहाँ पर उठा कर रख देते हैं। तो 9 और ये 49 कहाँ से आई, तो स्क्वायर करके, ये 3 का 9, 3 3 जा 7 का 7 7 जा 49। अब क्या हुआ, पहले ही बोले थे 2 सेकंड के बाद में ये आएगा, पर अभी 3-4 सेकंड हो गया, माफ कीजिएगा। फिर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लेके रख देते हैं। पहले क्या बोले थे, यूनिट डिजिट को छोड़ देना है आप लोगों को, 10th डिजिट में रखिएगा। 10th डिजिट में रखने के लिए क्या किए, 42 का यहाँ ये 4 जो है ऊपर में 949 में 1s 10th 100, तो 1s को छोड़ देना है। ये यूनिट डिजिट कहते हैं मैथमेटिक्स में। हमको यहाँ 10th डिजिट के नीचे में 2 को रखें और 4 को रखें इधर। अब क्या करते हैं, अब इसको एडिशन करना है, तो 9 का 9 हुआ, 4 and 2 6 हुआ, 9 and 4 13 हुआ। तो अभी देख लीजिए मॉडर्न जो थिंकिंग था, जो थ्योरी था मैथमेटिक्स का, ये बहुत ही आसान दिखा होगा आपको। अभी शायद थोड़ा सा सुविधा होगी आपको, लेकिन 2-3 ठो आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। पर ध्यान में रखिएगा
11 से लेकर 99 तक, इससे ऊपर मत जाइएगा, नीचे भी मत जाइएगा, इसके बीच का जो भी नंबर्स होगी इस विधि से आप निकालिएगा। तो यहाँ क्या हुआ 1369, पहले वाला रिजल्ट में क्या था 1369, दोनों तो सेम है, सिर्फ आपको मैं एक वे बतला रहा हूँ कि ये पुराना विधि को छोड़ दीजिए, नया मेथड के अनुसार से आप मैथ बनाइए, आपको बहुत बढ़िया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के थोड़ा सा आप आगे का जो सहज तरीका है वो चीज़ को आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको पहले ही बोले थे नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन जो है वो 1-2 दिन में हम लोग बना के वीडियो को देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।